यसुदे यसुदे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को ज़िंदा किया था और परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला था कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। इसी तरह से हम आपको आज एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के गवाह के साथ मिलवाने के लिए जा रहे हैं जिनके जीवन में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा काम किया है। परमेश्वर ने उनको मुर्दों में से ज़िंदा किया है। तो आइए हम मिलेंगे सिस्टर रेनू जी के साथ। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह। सिस्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। सिस्टर जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं कटरा से हूँ, मेरा नाम रेनू है। सिस्टर जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मसीह से आने से पहले हमारी लाइफ, मतलब जो लाइफ हम जीते थे ना, पर वो लाइफ जो थी वो अच्छी नहीं थी। जो हमारे घर वाले थे और हम अन्य जाति से हैं, हम हर एक चीज़ को मानते थे, पर हमें ये नहीं पता था कोई प्रभु भी है, कोई मतलब कोई चीज़ है जो हमारे पापों के लिए मतलब बलिदान हुई है। तो हम, जो हमारी पहली लाइफ थी वो मतलब अच्छी नहीं थी बिल्कुल भी। जब हम प्रभु में आए तो हमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ज़िंदगी में शांति, मतलब शांति के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। तो इसलिए जब हम पहली बार ही प्रभु में आए तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, जो शांति है हमारी ज़िंदगी में जो हमें मिली। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है जो प्रभु ने हमें दिया कि हमारे घर में जो मेरे वो ससुर थे, वो लोगों को धागा बांधते थे, मतलब लोग हमारे घर में आते थे, चंगे होते थे, पर हमारी सबकी घर वालों की लाइफ थी जो मतलब सारी खराब थी। कोई भी इंसान जो है घर में ठीक नहीं रहता था। तो हम बोलते कि अगर ये सही है तो फिर हम मतलब फंसे क्यों हैं, हम अच्छे क्यों नहीं है। सिस्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने कैसे परमेश्वर के बारे में कैसे जाना आपने। परमेश्वर में मेरी वो जो जेठानी थी वो जाती थी, 8 साल से प्रभु में थी, पर उन्होंने कभी हमें बताया नहीं। एक बार क्या हुआ कि मेरे जो घर वाले हैं उनका नाम लिया गया, मतलब लिया, उधर प्रभु के जाते थे। उन्होंने बताया कि अब आप, घर वालों ने बताया कि आपके घर वाले का उधर नाम लिया गया। तो मैंने अपनी सास को पूछा, मैंने बोला क्या है उधर। तो वो बोलती है कि कोई प्रभु है। मैंने सोचा कोई इंसान होगा, जैसे हम जाते हैं कोई बाबे के पास, सियाने के पास। तो मैंने उनको बोला कि मुझे भी लेके चलना उधर, तो मैं भी जाऊंगी। बोलने लगी ठीक है। तो इतनी देर में क्या हुआ कि लॉकडाउन हो गया, उधर हम पहुंच नहीं पाए। तो हमने क्या किया कि फोन पे ही वीडियो देखते रहे, पास्टर विजेंद्र सिंह की, मतलब बहुत सारी वीडियो देखते थे हम। मतलब पूरा रात, पूरी दिन निकल जाती थी उपवास में, प्रार्थना में। 1 साल का तो पता भी नहीं चला कि उपवास प्रार्थना। जो हमारे बच्चे थे वो बाइबल दिन रात उपवास। तो रात के कभी 1 बजे हमारे घर में सीटी बज रही है, कभी 1:30 बजे। मतलब खाने का कोई मतलब याद ही भूल गए जब हमें प्रभु का पता चला। तो सिस्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है जी, तो कई बार क्या होता है उसकी लाइफ में कोई दुख परेशानी प्रॉब्लम आ जाती है। जी, तो कुछ लोग होते हैं वो उस दुख परेशानी को देखकर वो क्या करते हैं, मसीह लाइफ को छोड़ देते हैं, वो फिर से अपनी पुरानी ज़िंदगी में चले जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी लाइफ में मसीह में आने के बाद कभी कोई ऐसा पल आया हो, कभी ऐसी कोई परेशानी आई हो जब आपको लगे कि मैं मसीह को छोड़ दूँ। जब हम मसीह में आए ना तो एक जो पल था ना वो बहुत मुश्किल था, पर हमने जब बोला सच्चाई तो प्रभु ही है, जो कुछ है तो प्रभु में ही मिलेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ। हमारे पास और कपड़े तक नहीं होते थे लगाने के लिए। जो कपड़े मतलब नए कभी से आते थे वो चूहे काट लेते थे। तो गाड़ी में कभी तेल भी नहीं होता था, पर हम फिर भी पहुंच जाते थे चर्च में। तो फिर घर में भी चले जाते थे वापस। कई बार कभी पैसे नहीं भी होते थे। एक बार क्या हुआ कि मुझे ऐसे पीठ में दर्द हुई, थोड़ी सी दर्द हुई, तो वो हमारे ऐसे पास ही वो डॉक्टर हैं, उनके पास गए तो टीके लगवाए। टीका लगवाना उससे फ़र्क नहीं पड़ता था दर्द वाला। तो फिर लगवाना 2 दिन 3 दिन हो गए, वो मतलब फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर उसने बोला कि इनको कटरा में ले जाओ, अब मैं इनको इतने टीके नहीं लगवाऊंगा। फिर जब हमें कटरा में लिया गया, उन्होंने भी हमें
टीके लगवाए, दवाई दी, मुझे फिर भी फर्क नहीं पड़ा। और मेरा जो शरीर है बिल्कुल ऐसे डेड हो गया, मतलब काम करना छोड़ गया 3 दिन के अंदर। तो जब कटरा वालों को दिखाया तो उन्होंने बोला इनको जम्मू ले जाओ। फिर हम जम्मू में आए। जब जम्मू में आए तो जहाँ भी लेके जाते थे ना, वो एक हॉस्पिटल में लेके गए तो उसने बोला इसकी किडनी फेल है, इसका हार्ट फेल, मतलब इसका सब कुछ फेल है। मैं बिल्कुल ऐसे डेड हो चुकी थी। कुछ दिनों का तो मुझे पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कहाँ कहाँ लिया गया, कौन से हॉस्पिटल में, मतलब बिल्कुल मैं डेड हो गई थी। फिर क्या हुआ कि एक बार मैं बिल्कुल ही डेड हो गई तो डॉक्टर भी बोलने लगे अब ये मतलब कि डेड हो गई है, इसको आप ले जाओ। मतलब मेरा और मेरा कफन तक ले आए थे घर वाले। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बोला, और मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने बोला नहीं हमारा जिंदा प्रभु है, वो काम करेगा, क्योंकि वो मुर्दों को जिंदगी देता है। वो अगर वो मर के जी उठा तो ये भी जी उठेगी। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की। तो जब मेरी डेथ हो गई थी, कम से कम आधा घंटा हो गया था मेरी डेथ हो गई थी। तो फिर जब प्रार्थना की तो इन्होंने बोला नहीं हमारा परमेश्वर जी मुर्दों को जिंदा करता है, जी भी जी उठेगी। तो जब वो प्रार्थना करने लगे तो वो सारे लोग हैं वो ऐसे मतलब मजाक लेने लगे, बोलने लगे इसकी तो बीवी मर गई है, इसको ऐसे सदमा लग गया, ये ऐसे ही कर रहा है। तो फिर उसके बाद कोई 1 घंटा और लगा मुझे, मतलब सांस आने के, कम से कम 1 घंटे के बाद जो मुझे सांस फिर से आई वापस। और फिर वो डॉक्टर भी जो थे वो भी हैरान हो गए, भाई ये सच में आपका परमेश्वर काम करता है, सच में वो है कोई जिंदा परमेश्वर। तो ब्रदर जी हम जानना चाहते हैं कि जब इनकी डेथ हो गई थी तो उस टाइम पे आपके दिल में क्या आ रहा था और क्या सिचुएशन थी, कैसे आपको वहाँ पर क्या फील हो रहा था उधर? हाँ, जो संसारी के लोग हैं वो उनकी तरफ से तो उनकी आंखों की जैसे वो देख रहे थे, लोग तो बोल रहे थे कि डेथ हो गई है। तो मैं प्रभु के आगे दुआ करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो मुर्दों को जान डालने वाला परमेश्वर है। तो ये नहीं मरेगी, ये जिंदा हो जाएगी। मेरा विश्वास था कि प्रभु इसे जिंदा करेगा। ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी गवाही बनने वाली है। तो जो हॉस्पिटल के लोग थे, जब मैं प्रार्थना कर रहा था घुटने डाके, तो लोग कहीं बोल रहे थे जो पागल हो गया, इसकी घरवाली मर गई है और इसको सदमा लग गया है, जैसे ये कर रहा है। तो कुछ लोग जो परमेश्वर को जानने वाले थे वो ऐसे हाथ खड़े करके दुआ करने लगे, नहीं बोलने लगे परमेश्वर इसे सच में ज़िंदगी देगा। तो उसके बाद क्या हुआ, आधा घंटा हो गया था इसकी डेथ हुए। तो डॉक्टरों ने बोला इसका शरीर नीला पड़ गया है, इसकी जाग आ गई है, बाहर निकल गई थी, आंखें टेढ़ी हो चुकी थी, सांस बिल्कुल बंद थी। और इसके लिए वो बोलने लगे कफन शफन वगैरह जो भी लाना था वो मेरे ससुर जी गए, वो ले आए थे। तो उन्होंने सब कुछ ला के रखा। तो जैसे ही उन्होंने दिया अंदर तो मैंने बाहर फेंक दिया। मैंने कहा नहीं, ये मुर्दा नहीं है, ये जिंदा है, जिंदा हो जाएगी, आप देखते रहो, परमेश्वर जिंदा करेगा। तो उस समय मैं भी प्रार्थना कर रहा था। जो हमारे पास्टर जी हैं, स्पिरिचुअल फादर जी आशीष पास्टर जी हैं, तो वो भी दुआ कर रहे थे। उन्होंने और लोगों को ग्रुप में डाला हुआ था, जो दूसरे पास्टर थे पंजाब के, पूरे लोग उनके लिए दुआ कर रहे थे कि परमेश्वर इन्हें चंगा करे और दोबारा सांस इनकी लौट आए। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टर बोलने लगे तू पागल हो गया है कि तेरी घरवाली मर गई है, अब ये नहीं जिंदा होगी, क्योंकि मुर्दा जिंदा नहीं होता है। मैंने कहा हमारा परमेश्वर मुर्दों को जान डालने वाला परमेश्वर है, आप देखोगे आपके सामने जिंदा होगी। तो बोलने लगे हमने सब कुछ करके देख लिया है, जितने भी हमारे पास ज़रूरत के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमने लगाए, जो भी हमारी दवाई शवाई वगैरह थी, हमने इसको सांस भी दी लेकिन नहीं आई सांस। तो मैंने कहा एक बार फिर शुरू करो, दोबारा कोशिश करो, क्योंकि हम आपको पैसे देंगे, हमने आपके हॉस्पिटल में आए तो आप पेमेंट लेते हो, फ्री में तो आप करोगे ही नहीं इलाज, तो दोबारा लगा के देखो, तो कोशिश करो तो परमेश्वर भी मदद करेगा। तो जैसे ही उन्होंने इसको दोबारा वेंटिलेटर पे चढ़ाया और आधे घंटे के बाद इसकी दोबारा सांस आ गई और ऑक्सीजन एकदम लेवल पे आ गया। बीपी जो इसका घटता बढ़ता था वो भी एकदम ठीक हो गया और इसकी आंखें खुल गई। उसके बाद डॉक्टर भी हैरान हो गए कि जैसे कैसे मुर्दा जिंदा हो गया। तो डॉक्टरों ने बोला कि सच में आपका परमेश्वर महान है, जिसने इसे मुर्दों में जान डाल ली और ये जिंदा हो चुकी है, सच में जिंदा थी और परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। सो सिस्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेज़ी से पंजाब में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रही है, तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जिस तरह आपने अपनी गवाही में बताया कि आप एक अन्य जाति परिवार से आए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप मसीह में आए
तो आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने कभी देखा हो किसी का पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हो? ऐसा कुछ नहीं है, पैसे मिलते नहीं है। जब हमें आशीष मिलती है तो लोग देख नहीं पाते उस चीज़ को। जब हम बीमारियों में रहते हैं, जब हम मतलब हमारे जीवन में दुख होता है, वो दुख चला जाता है, हम खुशी में रहते हैं, हम आनंद में रहते हैं, जब हमें वो मतलब वो अच्छी जिंदगी मिलती है तो लोग हमें वो सोचते हैं इनको पैसे मिले हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हमारा जो जीवन बदल जाता है, हमारी जो आत्मा होती है, जब हम पहले काम करते थे वो नहीं करते हैं। पहले हम गाली देने से नहीं किसी को मतलब डरते थे, 1 मिनट में गाली दे दी, किसी को बुरा कह दिया। जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु में आने में सच में बहुत आनंद है। सच में पता चलता है कि सच में इंसान का जीवन प्रभु में ही बदलता है। मैं अपने आप को बड़ा ऐसे समझती थी, मैं बड़ी पवित्र हूँ, पर मैं पवित्र नहीं थी। गाली हमने देनी, मतलब जितने भी बाइबल में है ना, ये मत करना वो मत करना, उसमें 10 आज्ञा है, हम एक भी आज्ञा को मानते नहीं थे, तो हम कहाँ से पवित्र थे? तो पैसे देना तो दूर की बात, कोई किसी को पैसा नहीं देता। अगर अन्य लोग बोलते हैं ना कि हमें पैसा मतलब दे के धर्म चेंज करते, उनको भी बोलो एक बार, अगर तुम हो तो तुम भी बदलो किसी का, अपने किसी पैसे दो, किसी दूसरी जाति को बदलो। मतलब किसी का धर्म नहीं चेंज किया जाता, कभी भी नहीं किया जाता, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। सो ब्रदर, जो लोग अभी भी अंधकार में हैं या पाप में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनके लिए ये बोलना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा, उसने कहा कि तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, चाहे अर्गबानी रंग के क्यों ना हो, तो मैं तेरे पापों को धोकर साफ करूंगा। वो ही एक सच्चा परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। क्योंकि मैं भी बहुत पापी था, मैंने बहुत से गुनाह गलतियां की हैं। जब मैं प्रभु में आया तो एक एक करके मैंने सब छोड़ दिया। जो मैं पहले काम करता था मैंने सब काम छोड़ दिए, और मेरे परिवार ने छोड़ दिए। जब से हमने प्रभु को जाना है, जब से हमने इसके वचन को जानना है, प्रभु के वचन को जानना है, तो तब से हमने जो सब गुनाह गलतियां हम पहले करते थे, हम सब छोड़ के हम प्रभु में आ चुके हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी लोग पाप में हैं तो परमेश्वर को जानो। सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसको जानो कि वो आपका उद्धार करे और आप स्वर्ग में जाओ। जी, जब मेरी डेथ हो चुकी थी उस वक्त क्या हुआ कि मैं ऐसे ही ऊपर जा रही थी। ये तब की बात है जब मैं मतलब डेथ हो चुकी थी, मेरी आत्मा जो शरीर से बाहर निकल गई थी। तब क्या हुआ कि मेरा शरीर जो मेरी आत्मा है वो ऊपर जा रही थी और मैं इतनी ऊपर चली गई थी, और एक मतलब शैतान ने क्या किया, मुझे ऊपर से गिरा दिया नीचे, और मैं गिरती नीचे आ रही हूँ। मुझे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैंने बोला बचाओ 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 बचाओ, ऐसे चिल्ला रही हूँ, पर मुझे किसी ने नहीं बचाया। और एक इंसान मेरे साथ होता है, वो हंस रहा होता है जब मैं उसमें गिर रही होती हूँ, पर वो कुछ नहीं करता, सिर्फ मुझे देख के हंसता है वो। जब मैं लास्ट में मतलब नीचे गिरने वाली थी और मेरी बाजू ये वाली ऐसे अटक जाती है ऊपर, जब अटक जाती है तो मुझे मन में आया बचाओ नहीं बोल कि प्रभु बचाओ। जब मैंने एक ही आवाज बोली प्रभु मुझे बचाओ, इतनी देर में क्या होता है, एक हाथ आता है और मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया, सिर्फ एक हाथ आता है, वो मेरे इधर से पकड़ता है मेरे को, वो उससे भी कई गुना जाके ऊपर मुझे ले जाता है, उससे भी कई गुना ज्यादा। फिर मुझे जब वो छोड़ता है, मैं अपने बेड के पास आती हूँ। सच में मैंने अपना शरीर देखा उधर बेड के ऊपर पड़ा हुआ, पर मैंने जो आत्मा थी ना वो तब सब कुछ देखती है। पर कई लोगों को लगता है भाई ये कुछ नहीं होता, पर होता है, सब कुछ होता है। तो मैंने घुसने की, शरीर में जाने की कोशिश की, पर मैं शरीर में जा नहीं पाई। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे बच्चे, तो मैं अपने घर में चली गई। जब घर में जाती हूँ तो उधर मैं देखती हूँ मेरे बच्चे कहाँ हैं, और इतने बड़े लोग आए होते हैं, तो मेरे बच्चे मिलते हैं मुझे और लोग उनको बोलते हैं कि इनकी मम्मा जो है उनकी डेथ हो गई। जब उन्होंने ऐसे बोला तो मुझे लगा, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैंने बोला प्रभु मैं तो जिंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। इतनी देर में मैंने बोला पास्टर जी कहाँ है, मैंने इनको ढूंढा। जब इनको ढूंढा तो ये भी मिल गए मुझे। मैंने बोला मुझे ऐसा करो, मुझे जम्मू ले चलो फटाफट, उधर मुझे सांसें लग रही हैं। तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू गाड़ी में बैठ, मुझे पता है तू कौन से हॉस्पिटल में है। तो जैसे ही मैं ऐसे बोलती हूँ
तो मुझे ऐसे एकदम ऐसे शरीर में झटका लगा और मेरे शरीर में ऐसे आग सी, पूरे शरीर में ऐसे आग फील हुई। तो फिर मैं आंखें खोलती हूँ पर मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। फिर से मैंने आंखें खोली, फिर मैंने देखा मेरे शरीर के ऊपर कौन से हिस्से के ऊपर पैपें नहीं लगी थी। फिर जब मुझे होश आई, ये सब मुझे भूल गया। ये होश आने के बाद मुझे याद आया, नाक भी, मुंह में, पूरे शरीर में पैपे। मैंने बोला कुछ तो हुआ मेरे साथ। जब मैंने देखा गले में इतनी पैपे, मतलब हर जगह मेरे शरीर के ऊपर पैपे थी। और सिस्टर जी, ब्रदर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। जय मसीह की। जय मसीह। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और कैसे परमेश्वर ने इनको मुर्दों में से ज़िंदा किया, और आज ये खुद परमेश्वर का काम कर रहे हैं। इनके घर पर चर्च लगता है, लोग आते हैं, शिफा पाते हैं। तो मेरा विश्वास है कि इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। असि यसु दे, असि हाँ गवा यसु दे।